तो जो आज का टॉपिक होने जा रहा है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है। ये है हाउ टू सक्सीड इन योर न्यू जॉब। इसमें मैं 3 पैरामीटर्स के ऊपर बात करूँगा। पहला कि आपको फर्स्ट वीक में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट मंथ में, और उसके बाद जो 90 डेज़ है आपकी जब जॉब लगी है उससे 90 डेज़ का जो पीरियड है, कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या आपको अचीव करना चाहिए, कैसे अपने गोल्स रखने चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं हर सेगमेंट्स के साथ, चाहे वो वीक के अकॉर्डिंगली हो, मंथ के अकॉर्डिंगली हो, या फिर 90 डेज़ के अकॉर्डिंगली हो, मैं हर तीनों सेगमेंट के हिसाब से बोनस टिप्स दूंगा। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन आप सभी को, जिसकी भी नई जॉब लगी है, बधाई हो। सबसे मेन प्रायोरिटी तो यही है कि आपकी मन पसंदा जो आपकी जॉब है वो आपको मिल गई है। तो आई नो नई जॉब मिलने के साथ काफ़ी सारी आपको माइलस्टोन सेटअप करने पड़ते हैं, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है। चाहे वो अगर कोई नया बच्चा हो कॉलेज के बाद, अगर उसने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट करी हो, या फिर कोई एक्सपीरियंस भी हो कि किस तरीके से आगे डील करना है अपने मैनेजर के साथ, किस तरीके से अपनी प्रायोरिटीज़ डिस्कस करनी है, क्या गोल सेट करने हैं, कैसा बिहेवियर होगा, कैसी टीम मिलेगी, कंपनी का कल्चर क्या है। तो ये सारे पैरामीटर्स हर किसी के क्वेश्चन माइंड में रहते हैं। तो इसके तहत चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो पहला सेगमेंट है वो है कि फर्स्ट वीक ऑफ द जॉब। इसमें क्या है कि आपको बैलेंस रखना है, राइट। आपको जॉब आपने स्टार्ट कर दी है, आपको मिल गई है, आपको बहुत जल्दी सब चीज़ें नहीं करनी है कि किस तरीके से मेरी टीम होगी, क्या होगा। पता चला आप सारे क्वेश्चंस लेके आप अपने सीधा मैनेजर या अपने सुपरवाइजर के सर पे गिर पड़े। नहीं, इस तरीके से नहीं। बैलेंस करके चीज़ों को चलना है आपको। फर्स्ट वीक से कंपनी को, आपकी टीम को क्यूरियोसिटी नज़र आनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हो, या फिर आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस का बॉम्बार्डिंग लेके उनके सर पे कूद पड़े हो। क्योंकि फर्स्ट वीक है, और जो इम्प्रेशन बनता है वो यहीं से बनना स्टार्ट होता है इनिशियली। तो थोड़े से काम कंपोज रहिए, बैलेंस आउट कीजिए चीज़ों को, ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट योर। जो मेजर आपका एजेंडा होना चाहिए फर्स्ट वीक में, एक तो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आपको प्रोसेस कंपनी के बारे में जानना आना चाहिए, ठीक है, किस तरीके का एनवायरनमेंट है वो आप समझो वहाँ जाके। दूसरा क्या है कि जो इकोसिस्टम बिल्डअप हो चुका है, हर कंपनी का, हर प्रोसेस का एक तरीके से साइकिल रहता है, राइट। लोगो जो टीम्स बनाते हैं सबका, तो उसमें आप कहाँ फिट होते हैं वो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एकदम से सब चीज़ें अगर आप स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप ये चीज़ मिस आउट कर जाओगे। फिर 6 महीने बाद जाके आप पीछे देखोगे कि अच्छा ठीक है, काश मैंने थोड़ा सा समझा होता कि किस तरीके का मेरा रोल है, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और किस तरीके से मुझे स्टार्ट करना चाहिए था। तो वो आपको सिर्फ फर्स्ट वीक में समझ आएगा, क्योंकि आपके पास उतना काम नहीं है अभी। तो प्लीज़ प्रायोरिटाइज इस चीज़ को कीजिए कि कंपनी का स्ट्रक्चर समझिए, कंपनी का गोल समझिए किस तरीके से, और आप उसमें एग्जैक्टली कैसे फिट होते हैं। तो जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कॉन्फिडेंटली। जो स्टडी शो करती है कि आई अंडरस्टैंड, जब लोग एकदम से इनिशियली किसी नई टीम का पार्ट होते हैं या फिर एक नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, तो काफ़ी लोगों में वह एंग्जाइटी रहती है। उस एंग्जाइटी को प्लीज़ शोकेस मत होने दीजिए, अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ना ही उसको बाकी सबको दिखाइए। कॉन्फिडेंट फील करिए, काम रहिए, कंपोज रहिए। इट्स अ नेचुरल फीलिंग कि जब भी आप कहीं नई जगह जाते हैं, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो आप अपने प्रोफेशनली वर्किंग एनवायरनमेंट में हो, थोड़ा सा आदमी क्यूरियोसिटी के साथ जाता है। कई बार उसको थोड़ी बहुत एंग्जाइटी भी होती है, इट्स प्रिटी नॉर्मल, लेकिन आप उसको जाहिर मत होने दीजिए। है ना कि वो ये इसलिए भी होता है, मैं पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि हर कोई नहीं चाहता कि वो उस तरीके की अननेसेसरी अटेंशन ग्रैब करे, राइट। अगर आप इनिशियली कुछ गलत बोल दे या फिर आप कुछ गलत काम कर दे, तो वो बड़ा डर रहता है मन में, एंग्जाइटी रहती है कि यार कुछ गलत ना हो जाए इनिशियली। तो वो सब चीज़ें अपने मन से हटा दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में आएंगी ही नहीं। सब चीज़ें हटाइए और उस चीज़ के बारे में सोचिए कि अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है, सही तरीके से, क्विक, एनर्जेटिक। ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। थोड़ा डल सा नहीं लगना चाहिए कि इनिशियली आप आए और फर्स्ट वीक में ही ऐसा लग रहा है कि बड़ा डल सा रिस्पॉन्स है। एनर्जेटिक थोड़ा सा रहिए, ठीक है। टाइम पे ऑफिस पहुंचिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉन्फिडेंट रहिए। अपने मैनेजर और सुपरवाइजर को बोल सकते हैं कि आपको
इंट्रोड्यूस करना है टीम को, ठीक है। अगर वो कर देता है तो वेल एंड गुड है। तो आप जब भी मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है कोई, तो उसमें अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर अगर इस तरीके का नहीं है तो ऑलरेडी अगर कई कंपनीज में ऐसा रहता है कि न्यू जॉइनर्स की इनिशियली मीटिंग कराई जाती है, या फिर और भी अगर कोई मीटिंग चल रही है उसमें आप अपने मैनेजर या सुपरवाइजर को बोल सकते हैं कि आपके लिए 5 मिनट का स्लॉट, या तो मीटिंग जो भी चल रही है उसमें पहले रख दे आपके लिए, या फिर एक लास्ट में 5 मिनट्स का स्लॉट रख दे, दोनों चलेगा। जब भी आपको टाइम मिलता है, अगर जो भी आपका मैनेजर कहता है कि अच्छा ठीक है आप इनिशियली जो 5 मिनट्स है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उस टाइम को आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली होके अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए टीम को। थोड़ा सा क्विक रहना चाहिए, थोड़ा सा 2-3 लाइंस का रहना चाहिए, ज़्यादा इन डिटेल नहीं, लेकिन अपना नाम और आपको क्या एक्सपीरियंस है और किस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपने ज्वाइन किया है, और क्या आप अचीव करना चाहते हैं इन फ्यूचर, वो आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेट्स से विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कि 6 महीने 1 साल में आप किस तरीके से देखते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें पिकअप करेंगे, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट कर अगर आप जिसके लिए हायर हुए तो उसको किस तरीके से डील करेंगे, तो वो चीज़ आप इन ब्रीफ मेंशन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ, या फिर आपको कुछ नोट्स बता रहा हूँ जिसको आप कंसिडर करके जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखिए। सबसे पहला तो उसमें क्या है कि आप थोड़ा सा पहले से अपना प्रिपेयर कर लीजिए 2-3 लाइंस कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है, ताकि कई लोग मैंने देखा है वहाँ जाके कुछ एक्स्ट्रा बोल देते हैं, या फिर कुछ ब्लैंक हो जाते हैं सडनली अगर सबके सामने आपको इंट्रोड्यूस करना होता है अपने आप को। तो 2-3 लाइंस अपने माइंड में पहले से प्रिपेयर करके रखिए कि ठीक है आपको किस किस चीज़ के बारे में बताना है कि अगर आपको लगता है कि सामने वाली अगर जो भी ऑडियंस है, जो भी आपकी टीम है, अगर वो आपको लगता है कि ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो अपना जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा शॉर्ट रखिए, उसको लेंदी मत रखिए, ठीक है। और ज़्यादा तेज आवाज़ में प्लीज़ ना ही बात करें, एक सॉफ्टली टोन, एक बड़ी पोलाइटली सी टोन रखिए अपने इंट्रोडक्शन में। थोड़ा सा फ्रेंडली लगना चाहिए सभी को, क्योंकि आप नए हैं तो उसी तरह का इंप्रेशन बनेगा आपका। और अगर टीम में से किसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है तो इट मीन्स दे आर इंटरेस्टेड इन यू, तो फिर आप 1-2 चीज़ें अपनी ऐड ऑन कर सकते हैं, अपनी बता सकते हैं। जो भी कॉन्वर्सेशन आपकी चल रही है कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और फैमिली में कितने लोग हैं, अगर कोई इस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप करता है तो आप उसका रिस्पॉन्स दीजिए। उससे क्या है कि आपकी रैपो भी बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगी टीम मेंबर्स के साथ। इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि ट्राई कीजिए कि आप नाम सबके याद रख सकें। लेट्स से अगर 5-6 लोग या 10 लोग जितने भी हैं टीम्स में, ट्राई कीजिए उनको अपने नाम से बुलाने का। और इजी वे नाम याद रखने का ये है कि जब आप उनसे अपना नाम पूछे तो उनका नाम दोबारा से आप कॉल बैक कर सकते हैं, सो दैट यू विल रिमेंबर इट। बट इसमें ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बिल्कुल दिमाग पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं भी याद रहता, ठीक है, इट्स ओके, इतना बड़ा कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप उनसे नेक्स्ट टाइम भी पूछ सकते हैं। इस तरीके से अपने आप को पुटअप कर सकते हैं कि मैं लास्ट 2-3 डेज में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन पिकअप कर रहा हूँ, गैदर कर रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो मे बी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल योर नेम, सो आप उससे दोबारा से उसका नाम पूछ लीजिए और वो आपको अपना नाम बता देगा, तो फिर आप अपनी कॉन्वर्सेशन कैरी ऑन कीजिए। इसमें जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आस्क वेल टाइम्ड क्वेश्चंस। तो आई अंडरस्टैंड काफ़ी सारी क्यूरियोसिटी रहती है हर किसी को जब वो न्यूली स्टार्ट करता है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक बार फ्रेम कीजिए बिफोर यू विल आस्क इट टू योर कलीग्स, टू योर मैनेजर्स। जब भी आप उन लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं या फिर आप उनसे पूछ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम भी देखिए। ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी किसी को पकड़ के रीच आउट कर लिया शिफ्ट आवर्स के बाद भी या शिफ्ट आवर के अंदर भी, ठीक है। कोई किसी मीटिंग में जा रहा है, किसी इंपॉर्टेंट टास्क में है अगर आपका मैनेजर, तो आपने उस टाइम उसको बीच में पकड़ लिया। थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए अपने क्वेश्चंस और राइट टाइम का वेट कीजिए। जब वो अपनी मीटिंग्स वगैरह से बाहर आ जाए तो थोड़ा सा जब आपको दिख रहा है कि हाँ ही इज़ अवेलेबल, तो आप उस टाइम पे उसको रीच आउट करिए और अपना क्वेश्चंस पुट अप करिए। अब इसमें क्या है कि इसमें मैं आपको कुछ और गाइडलाइंस देता हूँ। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि फॉर एन एग्जांपल आप अपने क्वेश्चंस को पहले जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं उसको एक बार थोड़ा सा सोचिए। उसमें 2-3 कैटेगरी हो सकती है। क्या पता सिर्फ आपको परमिशन लेनी हो कुछ चीज़ों की,
तो सिर्फ आप उसी से रिलेटेड पूछिए, या फिर आपको कुछ चीज़ों में एडवाइस चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो उसको क्वेश्चंस को पुट अप करने का दूसरा तरीका है, राइट? तो ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखिए कि आपको क्या चाहिए। आपको अगर एडवाइस चाहिए, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो या फिर आपको कोई परमिशन चाहिए, तो वो पहले अपने माइंड में क्लियर आउट अगर आप करके जाएंगे अपने मैनेजर के पास, तो आपका जो रिस्पॉन्स उससे आना होगा वो भी क्विक होगा, और उसको भी ये लगेगा कि नहीं, इसको पता है कि किस तरीके से एक सही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ना ही उसका टाइम बर्बाद होगा, ना ही आपका टाइम बर्बाद होगा। इसमें दूसरा पॉइंट है कि प्रायोरिटाइज योर इन्फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, एक दो फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जैसे पहला है कि आपका अगर लेट्स से कि अगर आपका लैपटॉप या कुछ कंप्यूटर है वो नहीं चल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप पहले वीक में हो, तो वो आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट होनी चाहिए, राइट? कि रीच आउट टू योर आईटी डिपार्टमेंट या फिर अपने मैनेजर से कि भाई मैं किसके पास जाऊँ, कहाँ से ठीक कराऊँ इसको, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या उसका फ़ोन नंबर है, करेक्ट? इसी में दूसरा हो सकता है कि अगर आपकी प्रायोरिटी सेट करनी है कि आपका किस तरीके का एजेंडा होने जा रहा है अगले 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, क्या आपके गोल्स हैं, वो आप फिर भी 2-3 दिन का वेट कर सकते हो अपने मैनेजर के साथ डिस्कस करने के लिए, या फिर 1 डेढ़ वीक का, जब आपके ये सब इनिशियल वाले जो 1 डेढ़ हफ्ते में जो एक्सेस वाले काम होते हैं और ये बैजिंग वाले जितने भी काम होते हैं वो कंप्लीट हो जाए। तो आपको इस तरीके से अपनी चीज़ें देखनी है कि मेरे को प्रायोरिटाइज किस तरीके से करनी है अपनी इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास ये दोनों सिचुएशन है, तो आपको पहले अपना लैपटॉप या कंप्यूटर फिक्स कराना है ना, क्योंकि वो प्रायोरिटी है। तो ये बहुत क्लियरली अपने माइंड में आपको चीज़ रखनी है। तीसरा जी जो पॉइंट है वो है कि अपने क्वेश्चंस लिख के रखिए। मतलब हमारे माँ बाप और हर कोई बोलता आ रहा है अभी तक भी कि प्लीज़ लिखिए, सो दैट आप भूल ना जाइए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होंगी ना जब आप स्टार्ट करेंगे कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन में कि आपकी बहुत सारी चीज़ें तो स्किप हो जाएगी। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेबल कि आप उन सब पॉइंट्स को लिखिए, ठीक है? जो भी आपका नोटपैड है या फिर जो भी आपकी डायरी है, अगर नहीं है तो प्लीज़ बना लीजिए और उसमें ये सब क्वेश्चन लिखिए। और उसमें क्या है कि ना आप ये भी देखिए कि आपका जो मैनेजर है या फिर आपका जो बॉस है वो किस तरीके की कम्युनिकेशन चाह रहा है। फॉर एन एग्जांपल, कई लोग होते हैं जो ईमेल पे हर चीज़ चाहते हैं, कई लोग होते हैं कि नहीं, आप उनकी डेस्क पे जाके भी डिस्कस करोगे, अपने अगर क्वेश्चंस पुट अप करोगे तो वहाँ पर भी चलेगा। कई लोग होंगे कि चैट पे ज़्यादा डिस्कस करते हैं, राइट? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये सब चीज़ें जो भी इंटरनल टूल होता है आप लोगों का, तो उसमें चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि किस तरीके की एक्सपेक्टेशन आप अपने मैनेजर के साथ सेटअप करने वाले हो, ठीक है? और दूसरा इसमें पॉइंट है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि भाई मेरे पास तो जी 7-8 क्वेश्चन है एक ग्रुप के लिए, तो आप एक काम कीजिए, आप एक मीटिंग फिक्स कर लीजिए, ठीक है? उस ग्रुप के साथ, और उस मीटिंग में अपने जो क्वेश्चंस हैं वो मेंशन कर दीजिए कि ये चीज़ें मेरे क्वेश्चंस हैं और ये चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आंसर्स। तो उसमें क्या है कि जब आप भेजोगे तो सामने वाला जिससे भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो क्लियरली आपके क्वेश्चंस पढ़ लेगा कि अच्छा ठीक है, और आपके रिस्पॉन्स अगर उसको नहीं भी पता होंगे, लेट्स से आपने 5-7 क्वेश्चन पूछे, तो हर क्वेश्चन का ज़रूरी नहीं है कि उसको भी एकदम से आंसर पता हो, तो वो भी उस टाइम फ्रेम में अपना जो भी आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कहीं से पता लगाना है वो पता लगा के आपके लिए ले आएगा, राइट? तो उसमें क्या है कि आप सारे क्वेश्चंस आपके रिटन डाउन भी हो गए मीटिंग में, आपके डाउट्स भी सारे क्लियर हो गए, और सामने वाला भी इंप्रेसिव रहेगा। तीसरा जो सबसे मज़ेदार पॉइंट है वो है कि मेक और सीक आउट अ फ्रेंड। हाँ, आई नो प्रोफेशनल जगह पे इतने ज़्यादा जो भी फ्रेंड्स हैं वो नहीं बनते, बट कोशिश कीजिए कि आपके साथ जिसने भी ज्वाइन किया है, कई बार ऐसा रहता है कि 4-5 लोगों ने एक साथ ज्वाइन किया है, राइट? या फिर जो आपके अगल बगल बैठने वाला कोई भी इंसान है, आप उसके साथ बात कीजिए, कॉफ़ी ब्रेक पे जा सकते हैं, चाय ब्रेक पे जा सकते हैं, तो वहाँ से आप लोगों का जो भी रैपो बिल्डअप हो सकता है। और बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर आप देखेंगे रिसर्च जो मैंने पढ़ा था एक टाइम पे कि कॉमन प्लेसेस पे लोग के जितने भी ज़्यादा दोस्त होते हैं या फिर अगर उनकी कुछ फ्रेंडशिप है भी, तो वो क्या है कि वो आदमी को थोड़ा सा ज़्यादा सस्टेन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोसेस में, राइट? तो आपका भी काम के अलावा ऐसा टाइम लगेगा कि अच्छा ठीक है, चाय कॉफ़ी पे अगर किसी के साथ जाना है तो आप अपने इश्यूज उस बंदे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम रहता है। ज़रूरी भी है, मतलब मैंडेटरी तो नहीं होता है, लेकिन ज़रूरी होता है कि आप अपने अगल बगल वालों से या फिर आपके जो भी प्रोसेस है, टीम में कोई नया है तो उसके साथ एक तरीके का बॉन्ड डेवलप कर सकते हैं आपकी, क्या पता ट्यूनिंग वहाँ से सेटअप हो जाए इनिशियली चाय कॉफ़ी ब्रेक से, तो काफ़ी ईजी रहता है। आपको कुछ चीज़ों में अगर हेल्प चाहिए तो वो भी आपको दे सकता है, एंड वाइस वर्सा। चौथा जो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि लर्न टू नेविगेट एंड
हाउ यू कैन एंजॉय योर वर्क प्लेस, मतलब आप फॉर एन एग्जाम्पल किस कहाँ पर क्या क्या है कंपनी में, कैफेटेरिया कहाँ पर है, वॉशरूम्स कहाँ पर है, स्टेयर्स कहाँ पर है, ठीक है, लिफ्ट लॉबी एरिया कहाँ पर है, मेडिकल एरिया किधर है। तो आप थोड़ा सा अपने जो भी ऑफिस है उसको थोड़ा सा घूमिए, देखिए। अगर कई बार ऐसा रहता है कि कई ऑर्गेनाइजेशंस में, कई कंपनीज में कि जो स्टार्टिंग का जो प्रोसेस रहता है उसमें एचआर जो भी नई हायरिंग होती है उसको पूरा ऑफिस का एक तरीके से भ्रमण कराया जाता है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, राइट। तो वो चीज़ आपको फर्स्ट वीक में समझ आ जाएगी, अच्छा ठीक है, कि किस तरीके पे कौन कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे क्या क्या काम करता है, कैफेटेरिया कहाँ पर है। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि आप ऑल्टरनेट रूट्स ट्राई कर सकते हो। अगर आप खुद से ऑफिस जाते हो, ठीक है, कि आप मेट्रो से जाते हो, आप अपनी बाइक गाड़ी किसी तरीके से बाय रोड अगर आप ट्रैवल करते हो, तो कौन कौन से डिफरेंट रूट्स हैं, किस टाइम पे निकलना चाहिए, ठीक है, घर से कितना टाइम लगता है। तो वो सब चीज़ें आप फर्स्ट वीक में कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर जब आपके पास एक बार काम शुरू हो जाएगा, देन बिल्कुल ऑन टाइम जाना, ऑन टाइम आना, तो वो सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो लेकिन आप अपने फर्स्ट वीक में इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जी। तो अब है बोनस टिप की। तो बोनस टिप, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं हर सेगमेंट का एक एक बोनस टिप दूंगा आपको। तो फर्स्ट वीक का बोनस टिप ये है कि आप देखिए, आप जिस चीज़ के लिए हायर हुए हैं, तो क्या पता काफ़ी सारा काम पेंडिंग हो या फिर काफ़ी कुछ नया आने वाला हो, तो उसके लिए आपकी हायरिंग हुई हो, राइट। तो आप ये है कि आप अपने मैनेजर से या सुपरवाइजर से जाके ये पूछिए कि पेन एरिया कौन सा है अभी, करेक्ट। कोई तो चीज़ जो होगी वो थोड़ी सी गलत जा रही होगी, या फिर कोई ना कोई पेन एरिया होगा कि कुछ टास्क कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे, कुछ रेड में होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है कि उसके बारे में सोचिए, ठीक है। 3-4 दिन का जो भी आपका इनिशियल टाइम होता है, क्योंकि उसमें आपके पास काम नहीं होता, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए कि वो कैसे कम हो सकती है, पहली बात तो, ठीक है। बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट किस तरीके से कम हो सकती है, तो वो चीज़ आपको सोचनी है। उसमें अगर आपको कुछ आइडिया आता है तो आप अपने मैनेजर या अपने बॉस के साथ जाके वो चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपका इंप्रेशन बेचना पड़ेगा कि अच्छा, स्टार्टिंग से ही ही इज टेकिंग केयर ऑफ जो भी पेन एरिया है, ग्रे एरिया है, वो हर कोई अपनी किटी से बाहर चाहता है। और उसमें ये नहीं है कि आपको कुछ ऐसा सोल्यूशन दे रहे हैं कि आप ये काम किसी के दूसरे के पैर पे गिरा दें या किसी के दूसरे के सर पे टोकरा रख दें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। उस काम को जेन्युइनली कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको फोकस रखना है। तो चलिए जी, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो है फर्स्ट मंथ ऑफ द जॉब। पहला वीक खत्म हो गया आपका, अब है आपका फर्स्ट मंथ। इसमें क्या है कि आपका हनीमून पीरियड पहले खत्म हो गया। अब क्या है जी, अब आपको ये देखना है कि आपका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, वो उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है कि गेट टू नो योर टीम, ठीक है। अब क्या है कि आप उस टीम के साथ काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें क्या है कि आपके ऑलरेडी जो पहले कुछ आजू बाजू के लोगों से कुछ ना कुछ तो बात स्टार्ट हो चुकी होगी एक हफ्ते में। अब आपको लेकिन उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। जो भी आपके कलीग्स हैं, आप उनके साथ रहिए। जो भी ऑलरेडी क्या पता आप पहले से काम कर रहे हो, जो भी मीटिंग्स हो रही है, आप थोड़ा ध्यान रखिए कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे बारीकी जो इंसाइट्स हैं वो पता चलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको बस बेसिकली ऑब्जर्व करना है अभी इस टाइम पे भी। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है अगर, तो वो आप पुटअप कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखिए कि क्या उनका स्टाइल है, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आपको ये समझ आएगा कि कंपनी या फिर जो भी प्रोसेस है उसमें कैसे चीजें चल रही है, राइट। तो वो धीरे धीरे अब आपको समझ आना स्टार्ट हो चुका होगा जी। गेट ऑर्गेनाइज्ड। अब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना काम, तो आप ये देखिए आप अपनी जो टू डू लिस्ट है, जो भी आपको टास्क स्टार्ट किए जाएंगे, जो भी ट्रेनिंग्स है, तो वो किस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज रखनी है कि पहली मेरी कौन सी प्रायोरिटी है, दूसरी मेरी क्या टास्क है। तो वो सब चीज़ें अब आप धीरे धीरे अपने माइंड में या फिर अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं अब आपको ये देखना है कि जो भी आपकी टू डू लिस्ट है उसमें आपको अपना टाइम किस तरीके से मैनेज करना है। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि आपके पास 5 काम है करने के लिए, कि मेरे को 2 घंटे इसमें देने हैं, 1 घंटा सिर्फ इसके लिए रखना है, बाकी जो भी आपका कॉफ़ी ब्रेक, चाय ब्रेक, लंच, उसके लिए भी 1-1.5 घंटा रखना है। अगर आपको लगते हैं कि ऑलरेडी आपके पास है उन सब टास्क को करने के लिए, तो वेल एंड गुड है, आप उसके अकॉर्डिंगली सब चीज़ें प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं है तो आपको क्या नए स्किल्स अडॉप्ट करने हैं या फिर अभी आप डेवलप करने हैं। कई जगह ऐसा होता है कि आपको क्या पता कुछ एक्सेल के कुछ नए शॉर्टकट सीखने हो या फिर कुछ नए फॉर्मूला सीखने हो, कि आपको कुछ रिपोर्टिंग करनी है। कई जगह आपको कुछ स्लाइड्स बनानी है, तो आपको क्या पता प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट और इन सबको जो
वर्ड है उसमें कुछ एडवांस फीचर्स आपको कुछ सीखने हो, तो वो सब ऑब्जर्व कीजिए कि क्या वो सब स्किल्स हैं जो टास्क आपके पास नए हैं उसको करने के लिए चाहिए। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि डिफाइन सक्सेस और गोल्स विद योर मैनेजर। ठीक है, अब आपने ये दोनों चीज़ें कर ली, इससे पहले जो मैंने पॉइंट्स बताए, अब है कि आप अपने मैनेजर के साथ बैठिए, ठीक है, उसमें जो भी गोल्स हैं वो एक बार उनसे पूछिए और म्यूचुअली जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सेट कर लीजिए। क्या है कि आप ये समझ लीजिए कि वो काम होना कैसा है, करेक्ट, उसमें बाकी टीम मेंबर्स की ज़रूरत है कि नहीं, कोई अगर स्पेसिफिक टाइम जोन में काम करने की अगर रिक्वेस्ट कर रहा है आपका मैनेजर तो उससे पूछ लीजिए, अच्छा ठीक है इस टाइम जोन में अगर आप ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपके पास जो भी आपका ड्यूटी आवर है, ऑफिस आवर है, उसके अंदर हो रहा है तो वेल एंड गुड है। तो वो सारी एक्सपेक्टेशंस ना अब टाइम है सेट करने का। अब इसमें क्या है कि मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बताता हूँ। पहला तो जब भी ये सब मीटिंग आपके मैनेजर के साथ हो रही है तो उसमें आप प्रिपेयर होके आइए अपने माइंड में, या फिर आपने जो भी नोट डाउन किए हुए हैं सब पॉइंट्स वो उसके साथ ओपनली डिस्कस कीजिए, और ताकि उसका भी टाइम बर्बाद ना हो और आपका भी ना हो, और उसमें क्या है कि चीज़ें इफेक्टिवली। इसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उससे उसी टाइम पूछिए कि अगर आपको कुछ एडवाइस चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर आप उन सब चीज़ों के डिस्कशन कर सकते हैं। कभी भी आपको अगर वैसा लगता है तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके मैनेजर या सुपरवाइजर ने आपको इनिशियली थोड़ा सा कुछ काम ज़्यादा दे दिया है या फिर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो एक बार मतलब कोशिश कीजिए कि आप उसके शू में अपना पैर डाल के और उसकी जगह जाके देखिए कि अगर वो सही है, आपको लगता है कि नहीं इतना जो भी काम दिया जा रहा है वो ऑलरेडी मैनेजेबल है, तो आप उस काम को ले लीजिए। मैं आपको एक टिप देता हूँ कि कैसे आप किल कर सकते हो कि कुछ अर्ली विंस भी होते हैं। जैसे अगर आपकी फुल प्लेट है खाना खाने की, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो आप उसमें से हर चीज़ तो एकदम से नहीं खा सकते ना, छोटी छोटी आइटम्स भी रखी है, ठीक है, तो पहले आप वो छोटी छोटी आइटम्स फिनिश अप कर लीजिए। तो वैसे ही आपको अपने काम की तरफ भी देखना है। अगर आपके पास 10 काम है उसमें से अर्ली विंस कौन कौन से हैं, तो अगर आपके कुछ काम ऐसे हैं कि आपके 1-2 घंटा लग के और 4-5 काम निकल गए, तो वो क्या है कि आपके अर्ली विंस से आपके माइंड से बर्डन भी हट जाएगा कि अच्छा ठीक है मेरा हाफ ऑफ द काम तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। उसमें क्या है कि आपके अपने बॉस को या आपके मैनेजर को कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अच्छा ठीक है इसने यार विद इन टाइम इस तरीके की चीज़ें दे दी हैं। आप उनको भी इनपुट देते रहिए कि मैंने इतना इतना काम कंप्लीट कर लिया है, तो उनको भी ये रहेगा कि नहीं यार अननेसेसरली इस बंदे से मुझे फॉलोअप्स नहीं करने हैं। अब बात है बोनस टिप की इस मंथ वाली सेगमेंट के लिए। तो इसमें क्या है कि आपको प्लीज़ बी ओपन माइंडेड एंड हम्बल, ठीक है। अब क्या है कि आपको जिन भी लोगों ने हेल्प करी है, आपके कलीग्स हैं, आपके मैनेजर हैं, जिन्होंने आपको रास्ता दिखाया कि अच्छा ठीक है इस तरीके से आपको ये काम करना है, ठीक है, एक तरीके से मतलब ये समझ लीजिए कि जो रस्सी चढ़ाना सिखाया आपको, जिसने वो रस्सी दी है आपको कि आपको चढ़ के ऊपर जाना है, ठीक है, उसको उन सब लोगों को थोड़ा सा हम्बली आप थैंक यू कह सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि उनकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, ठीक है, और वो आपको आगे आने वाले काम्स में भी हेल्प करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कितना भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट काम तो ऐसा नहीं होगा ना कि अगर आपने प्रीवियस कंपनी में भी अगर आप कोई काम करके आए हैं और उसी के अकॉर्डिंगली रोल मिल गया कि 100% वैसे ही काम मैच होगा। कुछ तो इसमें भी नया होगा, कहीं पर आपको भी फीडबैक्स लेनी पड़ी होगी, किसी से पूछना पड़ा होगा, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपने खुद तो अपने आप नहीं करी है, तो इतना भी अपने आप को वैसा नहीं सेल्फ समझना चाहिए कि हर चीज़ ये जो काम है ये मेरे थ्रू ही होगा या मैंने ही किया है। बट जो भी आपको हेल्प मिल रही है लोगों से, उनको प्लीज़ थैंकफुल रहिए। तो जी अब है हमारा तीसरा और लास्ट सेगमेंट जो है फर्स्ट 90 डेज ऑफ योर जॉब। अब इसमें क्या है कि आप थोड़े बहुत सेटल हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको अपना जो रोल है उसमें जो भी चैलेंजेस हैं वो सामने दिख रहे होंगे, तो आपको उनके अकॉर्डिंगली अब सब चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी और काम अपना जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि ना आपको अपनी ओनरशिप लेनी पड़ेगी, जो भी आपका रोल है, ठीक है, जिस भी डेजिग्नेशन के लिए आप गए हो, तो उसकी अब आपको ओनरशिप लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। जो भी चैलेंजेस है वो अब आपको धीरे धीरे पता लगने शुरू हो जाएंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इसमें पहला जो पॉइंट है वो है चैलेंज योरसेल्फ। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अपनी प्रायोरिटीज और अपने गोल्स को सेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, अपने आप को पुश कीजिए लिटिल बिट कि लेट्स से विद इन 90 डेज या फिर 1 साल के अंदर मैं अपनी नेक्स्ट पोजीशन जो भी है अगर आपको चाहिए, या फिर आपका जो भी टास्क है, कईयों के प्रोजेक्ट्स हैं, उस
जो भी उसकी डेडलाइन है उस डेडलाइन के अंदर ही इसको कंप्लीट करूंगा, चाहे इसमें जो भी चैलेंजेस आ रहे हो। इसमें क्या है ना, आप अपने गोल्स जो है थोड़े से एम्बिशियस सेट कीजिए। इनिशियली क्या पता आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी फेस हो, लेकिन क्या है ना, क्या पता आप 100% पूरा जो भी आपके गोल्स हैं वो नहीं मीट कर पाओगे, लेकिन जब आप उनको करना स्टार्ट कर दोगे ना, वो जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में ही देखना आपको उसके सॉल्यूशंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब आप उनको रिपीट करते करते आप देखना कि आप एक तरीके से उन गोल्स को मीट कर लोगे और मास्टर बन जाओगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें क्या है ना, जो भी आपके गोल्स आपने सेट किए हैं उनको टाइम टू टाइम, एक महीना खत्म हुआ आप देखो कि अच्छा किस तरीके से मैं स्टैंड करता हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो आप अगर आपको उसमें कुछ भी हेल्प चाहिए तो अपने मैनेजर या सुपरवाइजर के पास जाइए। बट आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए कि हर महीने के बाद जो भी मैंने गोल सेट किया है उसमें मेरी कहाँ ग्रोथ है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अगर लेट्स से कि आपको एक महीने के बाद कोई प्रोजेक्ट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो उसमें आपको 20% कंप्लीट हो देना चाहिए था, तो अगर आप लेट्स से कि उसमें 17-18% पे भी बैठे हो, 15% तक भी है, तब भी वो ठीक है, यू कैन स्टिल मेक इट, राइट। बट ऐसा नहीं कि आप, अगर वो कंप्लीट होना चाहिए था विद इन अ मंथ 30% और आप सिर्फ 10% पे बैठे हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इमीडिएटली आप अपने मैनेजर या अपने सुपरवाइजर को कांटेक्ट कीजिए कि दैट यू नीड हेल्प। आप जहाँ पर भी अटक रहे हैं उसमें कुछ एडवाइस गाइडेंस अगर जो भी वो दे उसके अकॉर्डिंगली काम करना स्टार्ट कीजिए। अब इसमें दूसरा पॉइंट है कि सेट बाउंड्रीज। आपने जब जो प्रीवियस जो हमने सेगमेंट डिस्कस किया था 1 मंथ वाला, तो वहां पर क्या होगा, जब आप इनिशियली काफ़ी बार आपको क्या पता स्ट्रेच भी करना पड़ा, रुकना भी पड़ा हो। जनरली ऐसा होता है कि जब आप कोई नया काम स्टार्ट करते हो, नई चीज़ें एकदम से संभलती नहीं समझ आती, काफ़ी सारी चीज़ें एकदम से इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जो है आप अपनी प्रायोरिटीज़, जो अपनी बाउंड्रीज है उसको सेट कीजिए। ठीक है, कुछ काम जो आपको ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जो जो भी आपने अपने मैनेजर के साथ बैठ के जो गोल डिसाइड किए कि आपको अचीव करना है, जो भी आपके प्रोजेक्ट की डेडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली जो आपको काम करना है, उसके अलावा अगर आपके पास आता है तो यू शुड ऑलवेज से नो। ठीक है, मतलब पोलाइटली टोन में, लेकिन यू हैव दैट राइट टू से नो। लेकिन उसका भी एक अलग तरीके का फंडा है, वो मैं कभी इन डिटेल किसी दूसरे वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आप पोलाइटली सब चीज़ें कर सकते हो। बट कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा काम लेते रहोगे तो आपकी जो मेन प्रायोरिटीज़ है, जो आपका मेन रोल है, उसके अकॉर्डिंगली तो आप काम कर ही नहीं पाओगे ना। तो आप में ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको किस काम के लिए नो बोलना है और कैसे अपनी जो बाउंड्रीज है वो सेट करके रखनी है। पॉइंट क्या है कि सेटअप 3 या फिर मैक्सिमम 6 मंथ रिव्यू। काफी सारी कंपनीज में ऐसा रहता है कि 60 डेज या 90 डेज का एक रिव्यू पीरियड रहता है। उसमें कंपनी जनरली क्या है कि आपकी जो भी जिस तरीके का भी आप काम कर रहे हैं तो उसको रिव्यू करती है। अगर उसके अकॉर्डिंगली उनकी एक्सपेक्टेशंस मेट है तो फिर वो आपको एक तरीके का कॉन्फर्मेशन आगे सेंड करती है कि हाँ, अब आप मतलब एक तरीके के पक्के एम्प्लॉय हो चुके हो। बट वो जो टाइम पीरियड रहता है उसमें यू कैन सेट योर प्रायोरिटीज। अगर वो नहीं है आपकी कंपनी में या आपके ऑफिस में, तो आप एक इनफॉर्मल डिस्कशन भी अपने मैनेजर के साथ कर सकते हैं और जिसमें आप ये सब चीज़ें अपनी डिस्कस कीजिए। ठीक है, कि ये मेरे गोल्स हैं, मैं इसको इस तरीके से अचीव करना चाहता हूँ। अगर टाइम टू टाइम अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ भी एडवाइस या फीडबैक चाहिए तो आप उनसे क्लियरली पूछिए, वो भी आपको बताएगा। बट ये बहुत ज़रूरी है, आप उनसे क्लियरली पूछिए कि आपकी परफॉर्मेंस भी कैसी रही है। ठीक है, वो किस तरीके से देखते हैं, तो वो आपको बताएगा कि अच्छा ठीक है, जहाँ पर भी गैप्स हैं, लीकेजेस हैं, कि अच्छा ठीक है, नहीं यार इसको आप इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। अगर किसी को कुछ ट्रेनिंग चाहिए तो आप वो ट्रेनिंग से ले सकते हैं। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं साथ में कि जब ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा कि तो नेक्स्ट 3 मंथ 6 मंथ्स में किस तरीके से आप अपने और कोई प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं या फिर अपने काम को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, क्या कोई नया काम ले सकता हूँ मैं। क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्लियर रहेंगे कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। राइट, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, नहीं तो आप काम करते रह जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब आप अपना ईयरली बोनस या फिर जब आप अपने प्रमोशन के बाद जाएंगे कि तो उस टाइम पे आपका अपना मैनेजर या बॉस बताएगा कि अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम है। तो वो उस टाइम पे चीज़ें ना पहुंचे उससे पहले ये कि आप अपना 3 मंथ 6 मंथ्स वाला जो रिव्यू है वो अपने बॉस या मैनेजर के साथ रखिए, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करते रहिए। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिकनेक्ट विद योर ओल्ड फ्रेंड्स। मतलब ओल्ड फ्रेंड्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप अपने स्कूल कॉलेजेस के दोस्तों के साथ रिकनेक्ट करिए, लेकिन फॉर एन एग्जांपल जो भी आपके प्रीवियस कंपनी के फ्रेंड्स हैं, ठीक है,
जो भी आपके कलीग्स हैं, आप उनके साथ आप जो टाइम है वो थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो भी अपडेटेड रहें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पे नेटवर्किंग रखना। इसमें क्या है ना कि आपको ये भी पता चलता रहेगा कि अच्छा ठीक है उनके साथ क्या हो रहा है, प्लस मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा रहता है कि चाहे वो रिसर्च की भी बात करें तो 60 to 65% जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो एक बार जब अपनी किसी नई जॉब को स्टार्ट करते हैं तो प्रीवियस जॉब के बारे में पक्का सोचते हैं कि अच्छा ठीक है वो क्या पता जॉब ठीक थी। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने ज्वाइन करी तो ये एक सिग्नल है कि आपको किसी नई जॉब के बारे में सोचना चाहिए, बट इट्स अ नेचुरल हैबिट। तो बहुत ज़रूरी है नेटवर्किंग आजकल के टाइम में, तो प्लीज़ डिस्कस कीजिए अपने पुराने दोस्तों के साथ, आपको भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी तक तो आपने उनको बताया नहीं होगा मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपने किस कंपनी में या फिर आपने किस रोल या डेजिग्नेशन पे ज्वाइन किया है, बट नाउ इट इज़ द राइट टाइम टू डिस्कस इट विद देम। हाँ जी, अब बात है अपने बोनस टिप की 90 डेज़ के लिए। तो इसकी बोनस टिप है कि प्लीज़ बी जेंटल टू योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने आप में बिलीव कीजिए, ठीक है? अपने ऊपर इतना भी हार्श मत हो जाइए कि काम करने के लिए कि नहीं मैं बस चौबीसों घंटे काम करता रहूं। आपको एम्प्लॉयर ने फर्स्ट ऑफ ऑल कितने सारे एप्लीकेंट्स होंगे, उनके बाद जाके आपको चूज़ किया है उस काम के लिए, तो बहुत ज़रूरी है आप में कुछ ना कुछ स्किल या फिर कोई ना कोई अच्छी चीज़ उन्होंने देखी होगी तभी हायर किया है। तो प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, अपने जो भी आपके गोल्स हैं उनको टाइम टू टाइम देखिए, बट बैलेंस भी रखिए। अगर आपकी वर्किंग लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, तो दोनों चीज़ों को मैनेज करके जब तक आप नहीं चलेंगे तो जब तक अपने जो भी आपने गोल सेट किए वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। अनडाउटेडली कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, फ्रस्ट्रेशंस भी हो सकती हैं कई बार, बट प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ। सोचिए कि कितनी लंबी जर्नी अभी तक आपने कंप्लीट कर ली है, चाहे आपके 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जो भी नई जॉब में अभी आप आए हैं, उससे पहले आपकी किस तरीके की एक तरीके की जर्नी रही है, तो यू विल फील गुड अबाउट इट। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो जी ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो। आई होप आप लोग को सबको पसंद आया होगा, और जो भी आपके सुझाव हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई विल रीड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड टाइमली उनका रिस्पॉन्स करूँगा मैं। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए या फिर आपको कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ जो मेरी जीमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में, उसमें यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तब तक के लिए ऐसे ही मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड कीप सपोर्टिंग मी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू यहाँ तक के देखने के लिए। जय हिंद।